बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक ही फॉर्मूला है आपके कोर्स में, एक और था वो कट गया, उसको कहते हैं मीन या एक्सपेक्टेशन, दोनों एक ही बात है। एक्सपेक्टेशन इसलिए EX से डिनोट करते हैं, X होता है रैंडम वेरिएबल, मीन का ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ X PX। अब ये X क्या है PX क्या है उनके बारे में एक क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन आप देखिए जरा, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हार्ट्स when 3 cards are drawn with replacement from a pack of 52 cards, also find its mean or expectation। तो इसमें क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक टेबल बनानी होती है, एक कॉलम में लिखना होता है X, एक में PX। ये टेबल आपको खुद बनानी है। जैसे हम लोग छोटी क्लास में 9th में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल करते थे ना, कि भैया 0 से 10 इतने बच्चों के आए, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 0 से 10 5 के आए, 10 से 20 इतने के आए, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है। ऐसे इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक सिक्का 3 बार टॉस किया, तो जब मैंने एक सिक्का 3 बार टॉस किया तो आपसे बोलेंगे फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड्स। क्या बोला, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो आप ऐसे कॉलम बनाएंगे X और PX का। X का मतलब आप मानेंगे नंबर ऑफ हेड्स, X का मतलब है हेड। अब उसने बोला ही नहीं कितने हेड, उन्हें बोल दिया हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो। मैंने सिक्का कितनी बार टॉस किया था, 3 बार। उसने ये नहीं बोला कि हेड, उसने बोला हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब हेड तो एक भी आ सकता है 3 बार टॉस करने में, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकते हैं, 0 बार भी आ सकता है। तो सबकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी और टेबल में डालनी है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आप 0 से शुरू करोगे और जितनी बार सिक्का टॉस किया उतनी बार तक जाओगे। इसका मतलब है 0 हेड, इसका मतलब 1 हेड, इसका 2 हेड, और इसका क्या मतलब है 3 हेड। आप सैंपल स्पेस बना लो भैया, एक सिक्का आपने टॉस किया 3 बार, कितने सैंपल स्पेस बने, HHH TTT, फिर HT, एक बार यहाँ T लगा के घुमाते हैं ना, THH, फिर HT, ये T फर्स्ट में रह सकता है, सेकंड में रह सकता है और लास्ट में जा सकता है। फिर एक जगह H लगा के घुमाओ, TTH, THT और HTT, कितने सैंपल स्पेस बने, 8। तो 0 हेड कब कब आया, एक ही जगह आया, 1 आउट ऑफ 8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने उसके आगे लिख देनी है। 1 हेड कब कब आया, 1 हेड आया 1 2 3 बार, तो 3/8। 2 हेड कब कब आए, वो भी 3 बार आए, है ना। 3 हेड कब कब आए, 1 बार आए। तो ये जो टेबल बन गई ना, इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। यही बनाना, यही आपका आंसर है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये टेबल चेक कर लेना गलत बनी है कि सही बनी है। इनका टोटल मैंने आपको बताया था 1 होना चाहिए। सारी प्रोबेबिलिटी जोड़ो, 3 3 6 और 1 7 और 1 8, 8/8 कितना हो गया, 1। इसका मतलब ये टेबल सही बनी है। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके क्वेश्चन में। इन्हें बोला 3 कार्ड निकालने हैं 52 कार्ड में से, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक जाएगी। 4 कार्ड निकालने तो 0 से 4 तक, 2 कार्ड निकालने तो 0 से लेकर 2 तक। और x का मतलब बता देना क्या है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है उसे x कहते हैं। इस क्वेश्चन में बोला था हेड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो मैंने x किसको मान लिया, हेड को। इस क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन 1 में फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हार्ट्स, तो x का मतलब ले लेना लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट्स। अच्छा, अब लिखने का तरीका जरा अलग होगा, जरा ध्यान से सुनना। तो यहां बता देना कि हार्ट्स होते कितने हैं, हार्ट्स को मैं H ले लेता हूं, हार्ट कितने होते हैं 13, और नॉन हार्ट भी बता देना कितने होते हैं, नॉन हार्ट कितने होते हैं 39, है ना। अब ये निकलेगा कैसे, देखो लिखने का तरीका ऐसे शुरू। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये मैं मिटा देता हूं, ये मैंने आपको जनरल एग्जाम्पल के लिए बताया था, ये अभी आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1। अच्छा, तो मैंने लिख दिया जी हार्ट कितने होते हैं 13, और नॉन हार्ट्स कितने होते हैं, नॉन हार्ट्स होते हैं जी 52 माइनस 13 कितने हो गए 39। अब ऐसे शुरू करेंगे, हम ऐसे शुरू करेंगे, इन सारी प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। ऐसे लिखना, वर्किंग है ये, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। x किसे माना है आपने, हार्ट्स को। प्रेजेंटेशन देख लो, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। x का मतलब है हार्ट, x का मतलब क्या है, हार्ट। अगर x 0 है इसका मतलब एक भी हार्ट नहीं होगा, x 0 का मतलब एक भी हार्ट नहीं होगा। कितने कार्ड निकालने थे टोटल,
कितने कार्ड निकालने थे? 3। ध्यान, फोकस। कितने कार्ड निकालने थे टोटल? 3। 3 में से एक भी हार्ड नहीं होगा, तो ऐसे लिखना नॉन नॉन नॉन। पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी। 3 बार नॉन क्यों लिखा? फिर 3 कार्ड निकालने थे। x इक्वल टू 0 मतलब तीनों में से एक भी हार्ड नहीं होगा, तो 3 बार नॉन नॉन नॉन। 4 कार्ड निकालने होते, 4 बार नॉन 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 लिखता मैं। 2 कार्ड निकालने होते, 2 ही बार लिखता मैं नॉन नॉन। अब नॉन हार्ड की प्रोबेबिलिटी लिखो। नॉन हार्ड कितने हैं? 39। तो नॉन हार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 39/52। अगला भी नॉन हार्ड है, 39/52। अगला भी नॉन हार्ड है, 39/52। ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था एक वर्ड विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब मैंने एक कार्ड निकाला, फिर उसकी जगह वापस दूसरा कार्ड रख दिया, तो जब दूसरी बार निकालने जाऊंगा तो टोटल कार्ड सेम ही रहेंगे, क्योंकि मैंने उसकी जगह एक कार्ड रख दिया ना नया कार्ड। जब विद रिप्लेसमेंट होता है तो कार्ड सेम रहते हैं। पहली बार भी नॉन हार्ड था 39, फिर दूसरी बार मैंने उसे वापस रख के फिर दूसरा कार्ड निकाला तो भी 39 ही रहे, और तीसरे में भी 39। विद रिप्लेसमेंट में कार्ड कम नहीं होते। अगर यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा होता तो मतलब मैंने जब एक बार कार्ड निकाल लिया तो अगली बार एक कम हो गया, तो अगली बार 39 से एक कम होके क्या हो जाएगा? 38। अगली बार एक और कम होगा जब तीसरा निकालोगे, जो 2 निकाल लिए 37। तो क्या हो जाता है यहाँ? 39, 38, 37, और नीचे 52, 51, 50, नीचे भी तो कम होगा। तो विदाउट में कम होते रहते हैं कार्ड्स, और विद में कम नहीं होते। ये ध्यान रखना, ये विद विदाउट का पहली लाइन में गलत हो जाए कहीं। विद रिप्लेसमेंट लिखा है तो कार्ड कम नहीं करना, विदाउट लिखा है तो कार्ड कम कर देना। वो तो सिंपल सी बात है, कार्ड एक कम हो गया तो अगली बार कम ही हो जाएंगे ना विदाउट में। अच्छा, कुछ भी ना लिखाओ कई बार तो विदाउट ही लेते हैं, ना विद लिखाओ ना विदाउट लिखाओ तो विदाउट ही लेते हैं, क्योंकि कार्ड कम होगा जब तुम एक निकालोगे। तो ये याद रखना बात, जब कुछ ना लिखाओ। लेकिन डाइस और कॉइन वाले क्वेश्चन में कभी विदाउट नहीं होगा। क्यों? अब मैं एक कार्ड निकाल लूं, डाइस में मैंने एक गोटी फेंकी तो अगली बार एक बिंदी कम करके थोड़ी फेंकूंगा, उतनी रहेगी ना। और कॉइन में एक बार मैंने टॉस किया तो अगली बार एक फेस उतार के थोड़ी फेंकूंगा, वही रहेगा ना, सेम टू सेम। तो डाइस और कॉइन में कभी विदाउट नहीं होता, विद होता। बाकी सब में कुछ ना लिखा हो तो विदाउट होगा, वरना लिखा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो इसको सॉल्व करो। ये 13 से कट रहा है, 13 3 जा 13 4 जा 3/4 3/4 कितना हुआ? ये यहाँ पे डाल दो। पहले प्रॉपर्टी आ गई, मैंने भर दी। अगला लिखने का तरीका देख लो, ऐसे लिखना when x is equal to 1। अब 1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। x का मतलब हार्ट, 1 का मतलब एक हार्ट होगा। कितने कार्ड निकालने थे? 3। तो मतलब 3 में से एक हार्ट होगा, बाकी दोनों नहीं होंगे। तो h इसमें केसेस बनेंगे। h घूमेगा ना, h कहा जा सकता है, सेकंड नंबर भी हो सकता है और h थर्ड नंबर भी हो सकता है। ये बात समझ में आई है ना? तो नॉन हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 13/52। अगला नॉन हार्ट 39/52। अगला भी नॉन हार्ट क्या होगा? 39/52। एक निकाल के किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तीनों केस तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि तीनों केस लिखाना तीनों केस है वो आगे पीछे ना, तो तीनों के आंसर सेम आएंगे। तो एक निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देना, या 3 बार अलग अलग निकाल लो, बात वही आएगी। तो ये आप काटोगे ना, देखो 1/4 3/4 3/4 कितना हुआ? 27/64। उसको यहां भर दिया। ये बात समझ में आ गई? फिर when x is equal to 2, ये दिख रहा है? when x is equal to 2, x is equal to 2 का मतलब 2 हार्ट होंगे, है ना? कैसे लिखूंगा? h h n, n घूमेगा ना, क्या होगा? h n h, अगला n h h। हार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13/52 13/52, और नॉन हार्ट कितने हैं? 39/52। एक निकाल के किससे मल्टीप्लाई? 3 से। कटेगा ये कितना आएगा? 1/4 1/4 3/4 कितना हुआ? 9/64। इसे टेबल में भरते जाना है। दूसरे की भी आ गई, लास्ट बची है when x is equal to 3, तो मतलब तीनों हार्ट होंगे। क्या लिखेंगे? h h h। हार्ट की प्रोबेबिलिटी 13/52, अगला भी 13/52, अगला भी 13/52। कट जाएगा। 1/4 1/4 1/4 इज 1/64। ये टेबल पूरी हो गई। ये 3 नंबर की टेबल है, लेकिन इसमें बोला मीन भी निकालो। अच्छा, चेक कर लो टेबल सही है गलत है। जोड़ो 27 27 54, 9 और 1 10, 54 + 10 64/64 कितना आ गया? 1। अगर इनका टोटल 1 आ रहा है तुमने सही बनाया, नहीं आ रहा तो तुमने गलत बनाया। 1 आएगा ही आएगा। अगला लास्ट, अब मीन भी निकालना है।
तो एक कॉलम और बनाना एक्स पी एक्स का, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 0 इंटू कुछ क्या होगा 0, 1 इंटू ये 27/64 ये इंटू ये 18/64 ये इंटू ये 3/64, इनको ऐड कर लो 18×3 और ये 48/64। इसे मीन कहते हैं बेटा। मीन यही होता है। मीन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन क्या होता है? सम ऑफ एक्स पी एक्स। देखो सम, एक्स पी एक्स का सम, यही ना फॉर्मूला, सम ऑफ एक्स पी एक्स को ऐड कर लो, कितना आया 48/64। बस ये मीन आ गया। किससे कटेगा? 8 8 6 जा 8 8 जा, है ना, 3/4। तो ये मीन आ गया बच्चों। मीन का आंसर कितना आ गया? 3/4। तो ये आपको 4 नंबर, अगर मीन निकालने को आया तो 4 मार्क का, नहीं तो 3 मार्क का। सिर्फ टेबल आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन आया तो इतना ही करना है, मीन नहीं निकालना था। बात समझ में आई? पॉज कर दे बेटा।